हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ फाइवर गिग रिव्यू सीरीज। आज की इस वीडियो में मैं कुछ और गिग्स और अकाउंट्स को रिव्यू करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि उनकी क्या मिस्टेक्स हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद मलिक मुजाहिद। सबसे पहले इनका अकाउंट देखेंगे और उसके बाद ये गिग देखेंगे। तो यहाँ से मैं आपका अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले देखते हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर और बाकी डिटेल्स। ओवरऑल अगर आपके अकाउंट को देखें तो आपने काफी प्रोफेशनल बनाया हुआ है। आपने एक स्पेसिफिक यूजर नेम चूज किया है और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगाई हुई है जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही है। लेकिन जो आपने बायो लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट इन पावर पॉइंट लोगो एंड ब्रांड स्टाइल गाइड्स, इसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही है कि आप पावर पॉइंट में एक्सपर्ट हो, लोगो में एक्सपर्ट हो या फिर ब्रांड स्टाइल गाइडलाइंस में एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो ग्राफिक डिजाइन के अंदर आ जाती हैं। और अगर आपने ये सब कुछ यहाँ पे लिखना है तो आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपने ऐसे ही लिखना है तो इसको थोड़ा ग्रामेटिकली ठीक लिखें ताकि इसकी कोई सेंस भी बने और पढ़ने में ठीक भी लगे। इसके बाद देखते हैं आपका अबाउट सेक्शन। आपके अबाउट सेक्शन में भी आपने लिखा हुआ है कि आप लोगो डिजाइन भी करोगे और बाकी ब्रांड गाइडलाइंस भी दोगे, लेकिन आपकी कोई भी ऐसी गिग मुझे दिख नहीं रही है कि जहाँ पे आप लोगो डिजाइन की ऑफर करवा रहे हो या फिर आप ब्रांड स्टाइल गाइडलाइंस भी दे रहे हो। इसीलिए आपकी अगर ये गिग ही नहीं है तो आपने अबाउट सेक्शन में ये क्यों लिखा हुआ है। अगर आपने लिखना ही है तो आप पहले एक गिग भी बनाएं ताकि बायर्स को पता चले क्या वाकई लोगो डिजाइन भी ऑफर करते हो और कैसे डिजाइन आपको आते हैं। ये कोई इतनी ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, आपके लिए बस सजेशन है कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि आप लोगो डिजाइनर हो तो आप उसके लिए एक गिग भी बनाओ। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो कि आप ब्रांड स्टाइल गाइडलाइंस भी देते हो तो आप उसके लिए भी एक गिग बनाएं और वो सर्विसेज भी दें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप उनमें एक्सपर्ट हो तो अपने उन स्किल्स को वेस्ट ना करो, उनको यहाँ पे ऑफर भी करो। इसके बाद आपने अपने स्किल्स वगैरह काफी अच्छे ऐड किए हुए हैं। अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो ये आपने काफी अच्छा लिखा हुआ है जिसमें आपने कीवर्ड्स का भी यूज किया है और एक अच्छा सा सेंटेंस भी बनाया है। ऑन दी अदर हैंड जो आपने गिग इमेज यूज किया है वो भी काफी प्रोफेशनल है और दूर से ही पढ़ी जा रही है। लेकिन जो चीज मुझे ठीक नहीं लग रही है वो है ये ऑर्डर नाउ वाला बटन। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे बटन्स हैं जैसे कि रीडिजाइन और डिजाइन और ऑर्डर नाउ, इनमें बहुत ज्यादा स्पेसिंग है और हमें इतनी ज्यादा स्पेसिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेसिंग की वजह से ये पढ़ा नहीं जा रहा है और इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें स्पेसिंग कम करें और इन बटन्स को जरा और प्रोफेशनली बनाएं। इसके अलावा आपकी बाकी सारी गिग इमेज बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बस ये दो बटन्स में आप थोड़ी एडजस्टमेंट करें और एडजस्टमेंट करने के बाद आप इसको फिर से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गिग रैंकिंग पे है तो आपको ये छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप बस इनको सुन सकते हो और नेक्स्ट टाइम अगर आप गिग बनाओ तो इनको अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। आपने ये डिस्क्रिप्शन काफी अच्छी लिखी हुई है और आपने कीवर्ड्स और बाकी सारी चीजों को भी ध्यान में रख के बहुत ही अच्छी एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी मिस्टेक्स हैं और आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा देखते हैं आपके पैकेजेस। आपके पैकेजेस में भी आपने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और बहुत ही क्लियर सब कुछ बताया है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत है। ओवरऑल देखें तो आपकी गिग और आपका अकाउंट बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बस कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपकी गिग रैंकिंग पे है तो वो छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी गिग रैंकिंग पे ना हो या फिर आपका अकाउंट डी रैंक हो तब आप वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उससे चांसेस होते हैं कि वो आपकी गिग को फर्दर रैंक करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि हमने अपनी गिग और अकाउंट को रैंक करवाना है। और अगर आपकी गिग और अकाउंट ऑलरेडी रैंकिंग पे है तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखते हैं शहबाज। स्टार्टिंग विद योर गिग इमेज, तो ये कोई प्रोफेशनल गिग इमेज नहीं है। आप जाहिर सी बात है किसी शादी में थे और पीछे बैकग्राउंड में आपके टेंट आ रहे हैं और वही आपने उठा के यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है। मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करो। अगर पॉसिबल है तो आप इसको जरूर चेंज करें और कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। इसके बाद जो आपने यूजर नेम सिलेक्ट किया हुआ है शहबाज डेविल, उसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप ऐसे नाम लिख रहे हो। आपको यहाँ पे ऐसे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई करें कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म शो करवाएं और यहाँ पे अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या फिर अपना पूरा नाम ही लिख लें। पर जाहिर सी बात है अभी यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता है, तो आपको इसी को लेके चलना पड़ेगा और ये आपकी मिस्टेक है जो कि आपको हमेशा साथ लेके चलनी पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं आपका अबाउट सेक्शन। आपके अबाउट सेक्शन में आपने जिन चीजों का क्लेम किया है, जैसे कि आप 500 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन आपने एक भी प्रोजेक्ट या एक भी ऐसी वेबसाइट अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है। मतलब कि आपने अपने पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा वर्क ऐड नहीं किया है जो कि आपका प्रोफेशनलिज्म शो करे या फिर जिससे पता हो कि आपने पहले कोई काम किया है। फाइवर आपको पोर्टफोलियो ऐड करने का एक ऑप्शन देता है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, जबकि आप उसको यूज करके अपना वर्क वहां पे शो करवा सकते हो। अगर आपको इस फीचर के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फीचर क्या है और इसको कैसे यूज करना है। इसके बाद देखते हैं आपका बायो। तो वहां पे आपने लिखा हुआ है हाईली मोटिवेटेड डेवलपर। ये चीजें आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ट्राई करें कि इसको थोड़ा और भी प्रोफेशनल लिखें और अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एक्सपर्ट इन वेबसाइट
डेवलपमेंट या फिर प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर। इसीलिए आप इसको भी थोड़ा चेंज करें और इसको ऑप्टिमाइज करके अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही लिखें। अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो आपने यहाँ पे बहुत सी कीवर्ड स्टफिंग की हुई है जो कि आपकी गिग के लिए अच्छी नहीं है और इसीलिए आपकी गिग में भी रैंक भी ना हो। आई नो कि इस कैटेगरी में सभी सेलर्स ने ऐसे ही टाइटल लिखे हुए हैं और आपने भी उन्हीं को कॉपी करके अपने अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन आप इतनी ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग ना ही करें तो बेहतर है। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग इमेज। ओवरऑल देखें तो बहुत ही बेसिक गिग इमेज है, कोई भी इतना ज्यादा अच्छा डिजाइन नहीं है जो कि किसी भी क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके। इस गिग इमेज में जो आपकी मिस्टेक है वो ये है कि ऊपर आपने लिखा है वर्डप्रेस वेबसाइट और नीचे आपने फिर से लिख दिया है फुल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन। ये डबल चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप उसी वर्डप्रेस वेबसाइट को थोड़ा बड़ा करके लिख सकते थे और उससे आपका वो टेक्स्ट ज्यादा विजिबल होता और इवन के छोटी गिग इमेज में भी वो चीज पढ़ी जा सकती थी। इसीलिए आपको इसमें बहुत ही बेसिक कुछ करेक्शंस करने की जरूरत है। थोड़ा टेक्स्ट आप बड़ा और छोटा करके लिख सकते हैं जिससे कि जो फोकस है वो क्लाइंट का मेन टेक्स्ट पे आए और वो उसको पढ़ने के बाद क्लिक भी करें। इसके अलावा जो आपने नीचे वर्डप्रेस, एक्स्ट्रा और एलिमेंटर प्रो के आइकन्स लगाए हुए हैं इनको ट्राई करें कि मिडल पे ले आए और इसको सेंट्रली अलाइन कर लें। अब देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। आपने जो सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि क्या आप क्लाइंट को पूछ रहे हो कि वो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन चाहता है कि नहीं चाहता। तो ये चीजें आपको ऐसे नहीं लिखनी है, आप इसको थोड़ा चेंज करो और इस पार्ट में आप क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करो ताकि वो बाकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़े। इसके अलावा आपने फिर से नीचे कीवर्ड स्टफिंग कर दी है जैसे कि रीडिजाइनिंग, डुप्लीकेटिंग, कॉपिंग, क्लोनिंग, रीवैम्पिंग और बिल्डिंग। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि रीडिजाइनिंग और रीडिजाइन ये दोनों अलग अलग कीवर्ड बन जाते हैं और इनकी रैंकिंग भी अलग अलग ही होती है और आपने सिंपली हर कीवर्ड के आगे ING लगा दिया है और आपको लग रहा होगा कि ये शायद उसी में काउंट होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर वाले पैराग्राफ के अलावा आपने बाकी जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी आपने मे बी किसी AI से जनरेट करवाई हैं और आपने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दी है और उनकी कोई भी सेंस नहीं बन रही है क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत ही जनरलाइज चीजें लिखी हुई हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट को कन्विंस करो कि वो आपके साथ ऑर्डर क्यों प्लेस करे। इसके अलावा आपने नीचे नोट लिखा हुआ है जहाँ पे क्लाइंट को मे भी लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आपने वहाँ पे भी एक कोटेशन लिख दी है जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो नीचे वाला पार्ट जो है डिस्क्रिप्शन का वो आपको चेंज करने की जरूरत है और ट्राई करें कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखें जो कि क्लाइंट को कन्विंस करें कि वो आपके साथ ऑर्डर क्यों करे। इसके अलावा देखते हैं आपके गिग पैकेजेस। यहाँ पे भी आपने सेम ही कीवर्ड स्टफिंग की हुई है और जो कि देखने में अच्छी नहीं लग रही है। आप इसको थोड़ा सिंपल रखो और सिंपल रख के इतने ज्यादा कीवर्ड्स यूज ना करो, कुछ ही कीवर्ड्स को टारगेट कर लो और उन्हीं में अपनी गिग बनाओ। अभी आपने जितने भी कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपकी गिग के रैंक होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपको जानना है कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिखें तो आप ये वीडियो देख सकते हो और अगर आपको जानना है कि स्कोप एंड प्राइसिंग में हमें कैसे कैसे चीजों को लिखना है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं उमेर। सबसे पहले देखते हैं आपका यूजर नेम, तो वहाँ आपने लिखा हुआ है उमेर ऑफिशियल 4। यहाँ पे आपकी कोई भी कॉपी नहीं करने वाला है तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि उमेर ऑफिशियल है क्योंकि आपके यहाँ पे फैन पेजेस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको यहाँ पे अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यूजर नेम लिखना चाहिए या फिर आप अपना पूरा नाम लिख सकते हो, लेकिन खैर ये तो अभी चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका बायो। आपका बायो फिर भी ठीक है लेकिन आपको यहाँ पे हेयर लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस हेयर को यहाँ से रिमूव कर दें और बाकी सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दें और ये करने से आपका बायो पहले से अच्छा लगेगा। आपकी प्रोफाइल पिक्चर फिर भी ठीक है लेकिन आपकी ड्रेसिंग यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है। बाकी फिर भी इतना कोई ज्यादा इशू नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। और अब देखते हैं आपका अबाउट सेक्शन। आपने अपने अबाउट सेक्शन में ये सब कुछ मेंशन कर दिया है कि आप क्या काम करते हो और कैसे काम करोगे, कैसे एक्सेल शीट बना के दे दोगे। ये सारी चीजें आपने अपने अबाउट सेक्शन में नहीं लिखनी है। आपने अपने अबाउट सेक्शन में लिखना है कि आपकी क्या एजुकेशन है, कितने सर्टिफिकेशंस हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली क्या काम करते हो। लेकिन अपने काम का पूरा प्रोसेस बताना या फिर क्लाइंट को कहना कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ और एक्सेल शीट में आपको मैं इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ के दे दूंगा, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ना लिखें क्योंकि ये आप गिग की डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा बाकी आपका प्रोफाइल फिर भी अच्छा बना हुआ है। और अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो ये फिर भी अच्छा बना हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे बेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटी मोटी टर्म्स जो हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं बनता है उनको टाइटल में लिख के आप उस चीज को वेस्ट करते हो। आप ट्राई करो कि जितना हो सके टाइटल में कीवर्ड ही लिखें और कीवर्ड को ऐसा लिखें जिसकी कोई सेंस भी बने। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग इमेज। आपकी गिग इमेज फिर भी ठीक बनी हुई है और इतना ज्यादा इसमें इशू कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप ट्राई करें कि अगर आप अपनी पिक्चर यहाँ पे लगा सकें क्योंकि अगर अभी देखें तो आपने किसी की इमेज को उठा के यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि क्लाइंट के साथ ट्रस्ट डेवलप में भी ना करे। इसके अलावा इंस्पिरेशन के लिए आप इस निश के टॉप रैंकिंग सेलर्स को देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि उन्होंने कैसी गिग इमेजेस लगाई हुई हैं और उनमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपको ऐड करने चाहिए। अब देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। आपकी
आपकी डिस्क्रिप्शन में बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जिनको आपको ठीक करने की जरूरत है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू वी नीड फ्रॉम, तो ऐसी चीजें आपने बहुत ही क्लियर नहीं लिखी हुई है और कोई भी समझ नहीं आ रही है कि आपको कहाँ से क्या चाहिए। और क्योंकि मुझे इस निश के बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता कि आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ऐड करनी चाहिए और कौन सी रिमूव करनी चाहिए। ये आइडिया लेने के लिए आप अपने कंपेटिटर फ्रीलांसर्स को देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि उन्होंने कैसी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और क्या आप भी उन चीजों को लिख सकते हो कि नहीं। इसके बाद देखते हैं सुहाग हुसैन। आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखा हुआ है इंजीनियर सुहाग। क्योंकि आप डेवलपर हो तो अगर आप यहाँ पे लिखते डेवलपर सुहाग तो वो एक बेहतर यूजर नेम था, बट क्योंकि आपने यहाँ पे ये लिख लिया है तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर फिर भी अच्छी बनी हुई है और ये देखने में भी प्रोफेशनल लग रही है। इसके अलावा देखते हैं आपका बायो सेक्शन, तो वहाँ आपने लिखा है फुल स्टैक वेब डेवलपर एक्सपर्ट इन वेबसाइट डिजाइन। डबल चीजें आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है जिनका मतलब भी सेम है। आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो फुल स्टैक वेब डेवलपर या फिर वेबसाइट डिजाइन, ये एक ही चीज है तो आपको डबल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं आपका अबाउट सेक्शन। आपके अबाउट सेक्शन में भी कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आपने पहले ही लिख दिया है बड़ी, और ये बड़ी शड़ी लिखना यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप कोई यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे हो कि आप किसी को भी बड़ी, ब्रो या सर कह के बुलाओगे। आप सिंपली यहाँ पे हाय, हे या फिर ग्रीटिंग्स लिख सकते हो। आपको ये बड़ी शड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप देखो तो आपने यहाँ पे हे बड़ी भी लिखा है और इसके बाद आपने ग्रीटिंग्स भी लिखा है। डबल चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज पे स्टिक रहो और सिंपल रहो। इसके अलावा जो आपने बाकी चीजें ऐड की हुई हैं वो सारे आपने कीवर्ड्स ही उठाए हुए हैं और इसी के दरमियान आपने एक चीज लिखी है आई कैन डिजाइन अ वेबसाइट इजीली। अगर आप इस सेंटेंस को एज अ प्रोफेशनल देखो तो ये कोई भी इतना अच्छा सेंटेंस नहीं है जो कि एक प्रोफेशनल वाइब दे। ट्राई करें कि आप इसको थोड़ा चेंज करें और टेक्निकल चीजों के बारे में ही लिखें। अब देखते हैं आपकी गिग। स्टार्टिंग विद योर गिग टाइटल, तो आपने यहाँ पे लिखा है आई विल डू रीडिजाइन वेबसाइट एंड फिक्स एनी फ्रंट एंड प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे डू लिखा है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिखो आई विल रीडिजाइन वेबसाइट। आप ये क्यों लिख रहे हो आई विल डू रीडिजाइन वेबसाइट, आप सिंपल लिखो। और इसी के सेकंड पार्ट में आपने लिखा है फिक्स एनी फ्रंट एंड प्रॉब्लम, जहाँ पे फ्रंट एंड जो है आपने इकट्ठा ही लिख दिया है। एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट और एंड के दरमियान एक स्पेस होनी चाहिए, इसीलिए आपको ये टाइटल थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। और अगर आप इसी को लेकर चलना चाहते हो तो आप लिख सकते हो आई विल रीडिजाइन वेबसाइट एंड फिक्स एनी फ्रंट एंड प्रॉब्लम, जहाँ पे फ्रंट और एंड के दरमियान एक स्पेस होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग इमेज। बहुत ही सिंपल गिग इमेज आपने बनाई हुई है जिसका कोई भी डिजाइन नहीं है। अगर आप अपनी पिक्चर को ही देखोगे तो वो भी वहां से कट ऑफ हो गई है और वो भी क्रॉप होके उसका नीचे वाला पार्ट गायब है। इसके अलावा जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है रीडिजाइन्स वेबसाइट, वहाँ पे रीडिजाइन्स नहीं होना चाहिए, रीडिजाइन होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे थोड़ा बड़ा करो और इस टेक्स्ट को भी थोड़ा बड़ा करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लो और रीडिजाइन वेबसाइट को किसी एक अच्छे फॉन्ट में लिख के येलो कलर में थोड़ा बड़ा करके शो करवा दो ताकि क्लाइंट दूर से भी उसको पढ़ सके। ओवरऑल कहूँ तो आपको ये गिग इमेज पूरी तरह चेंज करने की जरूरत है और इसका डिजाइन आपको एक बेहतर बनाना चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए होगी इंस्पायरेशन और उसके लिए आप अपने कंपेटिटर फ्रीलांसर्स को देख सकते हो कि उन्होंने कैसी गिग इमेजेस बनाई हुई हैं और आप उससे क्या सीख सकते हो। इसके बाद देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी आपने हे बड़ी, रीडिजाइन वेबसाइट और फ्रंट एंड, मतलब कि वही सेम मिस्टेक्स आपने यहाँ पे भी की हुई हैं। इसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्शन में बहुत ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं जो कि आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो खराब कर रही हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है 24/7 स्पोर्ट्स फॉर एनी कॉस्ट, या फिर आपने लिखा है ऑन टाइम्स डिलीवरी। इन सारी चीजों से आइडिया हो रहा है कि आपका प्रोफेशनलिज्म किस लेवल का है और आपका कितना एक्सपीरियंस है। फाइनली अब देखते हैं आपका गिग पैकेज। आपने सिर्फ एक ही पैकेज ऐड किया हुआ है और आपने 3 पैकेजेस को यूज नहीं किया है और वहाँ पे भी आपने सिर्फ $5 का एक ऑर्डर बनाया है जिसमें कि आप एक लैंडिंग पेज या फिर 3 सेक्शन एक वेबसाइट के बनाओगे विद इन $5। जितने के आपने स्किल्स लिखे हैं और जितना आपने एक्सपीरियंस क्लेम किया है उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस बहुत ही लो है और कोई भी क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करने वाला। इसीलिए ओवरऑल आपको आपकी गिग में हर चीज इंप्रूव करने की जरूरत है और जो मैंने आपको बताया है आप उन सबको इंप्रूव करें। लास्ट में देखते हैं डॉक्टर उसामा अली। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका यूजर नेम, आपका बायो और आपका अबाउट सेक्शन, ये चारों चीजें आपने बहुत ही अच्छे से सेटअप की हुई हैं और आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब हम सीधा देखते हैं आपकी गिग। ओवरऑल अगर आपकी गिग को देखें तो आपका टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है जो कि देखने में काफी अच्छी लग रही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हैं जो कि आपको ठीक करने की जरूरत है। आपने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से मैनेज की हुई हैं और बहुत ही अच्छे से सेटअप की हुई हैं। जो चीज आपको इंप्रूव करनी चाहिए वो है आपकी गिग इमेज। आप इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हो और ट्राई करो कि मेन फोकस क्लाइंट का आपके मेन टेक्स्ट पे ही जाए। टाइटल और पॉइंट्स में आपने ऑलमोस्ट सेम साइज का टेक्स्ट यूज किया हुआ है और इससे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि मेन फोकस क्लाइंट का कौन से टाइटल
पे जाएगा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिंपली ये डिजाइन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये डिजाइन इतना इंटरेक्टिव नहीं है। पहले तो आप देखो कि क्या आपको इससे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, क्या आपको क्लिक्स आ रहे हैं कि नहीं, और अगर आपको ज्यादा क्लिक्स नहीं आ रहे हैं तो आप इसको थोड़ा चेंज करो और एक अच्छा डिजाइन फॉलो करो। लास्ट में देखते हैं निकत। यहाँ पे आपने यूजर नेम लिखा हुआ है निकत कुमार 9865। अब 9865 का क्या मतलब है और फाइवर पे इसका क्या ताल्लुक है, इसकी कोई भी मुझे समझ नहीं आ रही है और मुझे नहीं पता कि आपने ये क्यों लिखा है। इसके अलावा आपने यहाँ पे बायो सेक्शन लिखा ही नहीं हुआ, जो कि आपको लिखना चाहिए कि आप कौन से प्रोफेशन से हो और आप एग्जैक्टली कौन सी सर्विसेज देते हो। बाकी आपकी प्रोफाइल पिक्चर फिर भी ठीक है। और अब देखते हैं आपका अबाउट सेक्शन। आपका अबाउट सेक्शन फिर भी ठीक है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। आपने ऑलरेडी इसको काफी अच्छा सेटअप किया हुआ है। और फाइनली अब देखते हैं आपके गिग। आपका गिग टाइटल फिर भी ठीक है, लेकिन आपने जो गिग इमेज यूज की हुई है वो इतनी ज्यादा अपीलिंग और इंटरेक्टिव नहीं है। ट्राई करो कि आप इसमें कोई टेक्स्ट भी यूज करो, जैसे कि आप इसका एक टाइटल बनाओ कि एग्जैक्टली ये गिग इमेज किस बारे में है। क्योंकि अगर हम सिंपली इस गिग इमेज को देखें तो इससे आइडिया नहीं होता है कि आपकी एग्जैक्टली क्या सर्विस है। क्योंकि बहुत से लोग इन्फोग्राफिक्स भी बनाते हैं, मतलब कि वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं, और हो सकता है कि क्लाइंट आपका कंफ्यूज हो जाए कि आप एग्जैक्टली कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हो। इसके अलावा जो आपने गिग वीडियो में फॉन्ट यूज किया हुआ है वो कोई भी इतना प्रोफेशनल फॉन्ट नहीं है और उसकी रीडेबिलिटी भी बहुत ही कम है। इसीलिए आप इसको भी थोड़ा चेंज करें और अपनी गिग वीडियो में एक अच्छा फॉन्ट यूज करें। आप ट्राई करें कि आपने जो सेकंड नंबर पे गिग इमेज लगाई हुई है इसको फर्स्ट नंबर पे ले आए, क्योंकि ये ज्यादा कलरफुल है और इससे ज्यादा आइडिया होता है कि आप चार्ट वगैरह पे काम करते हो। अब देखते हैं आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने शुरू में लिख दिया है कि क्लाइंट आपको पहले मैसेज करे, क्योंकि पहले बात करना बहुत ही जरूरी है। ओवरऑल देखें तो आपको ये चीजें पहले लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्लाइंट की अटेंशन लो और उसको कन्विंस करो कि वो आपके साथ ऑर्डर प्लेस करे, और उसके बाद इन दी एंड उसको ये कहो कि वो पहले आपको मैसेज कर ले और उसके बाद ही ऑर्डर करें। शुरू वाले पार्ट में जहाँ पे आपको क्लाइंट की अटेंशन लेनी चाहिए वहाँ पे आपने ये चीजें लिख दी हैं कि क्लाइंट आपको पहले मैसेज करे और इससे क्लाइंट का इंटरेस्ट लूज हो सकता है। और इन दी एंड जो आपने यहाँ पे लिखा है आई एम न्यू बट आई एम डूइंग माई बेस्ट, ये चीजें भी आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हर बंदा यहाँ पे यही शो ऑफ करवाता है कि उसका 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, चाहे उसका 0 एक्सपीरियंस हो। अगर आप वो क्लेम नहीं करना चाहते और आप ऑनेस्ट बनना चाहते हो तो आप ये चीज ना लिखो यहाँ पे कि आई एम न्यू। आप सिंपली यहाँ पे कुछ भी ऐसा ना लिखो कि आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर करना चाह भी रहा है तो उसको लगेगा कि आप न्यू हो, मे बी आपको काम करना ना आए, तो वो आपको ऑर्डर ना दे। अगर आपको भी जानना है कि एक अच्छी डिस्क्रिप्शन हम कैसे लिख सकते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आई होप इस वीडियो से आपकी काफी सारी मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी और आपको बहुत सी चीजों का पता चलेगा। इस पार्ट में जितना हो सका मैंने गिग्स को रिव्यू किया है और बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट या गिग को भी रिव्यू किया जाए तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें और वहां पे अपना गिग का लिंक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।